हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एफ कैंपस ERP 2.0 के एग्ज़ाम के 12 मॉड्यूल के पार्ट 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि आपने देखा था कैसे हमने एग्ज़ाम्स के मास्टर्स क्रिएट किए थे, कैसे हमने इंपोर्ट फॉर्म के थ्रू हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एग्ज़ाम वाइज अपने मार्क्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पार्ट 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बच्चों के रोल नंबर जनरेट कर पाएंगे, कैसे हैं यूजर्स अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्क्स एंट्री कर पाएगा क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज, कैसे हम उसके रिमार्क्स रिलेशंस डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम कोस्कोलस्टिक्स बना सकते हैं। हम इसी वीडियो के अंदर हम मार्कशीट्स भी देखेंगे कि कैसे हम बच्चों की मार्कशीट जनरेट करते हैं, स्टूडेंट अपने लॉगिन पे कैसे मार्क्स व्यू कर पाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट फॉर्म पर, वो है अपना एग्ज़ाम रोल नंबर फॉर्म। अब एग्ज़ाम रोल नंबर K12 फॉर्म ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सेम पार्ट सर्चिंग, लिस्टिंग एंड ऐड न्यू। तो अगर मेरे को क्लास वाइज रोल नंबर जनरेट करने हों तो मैं इस फॉर्म के थ्रू मैं क्लास वाइज रोल नंबर जनरेट कर सकता हूं। तो जैसे मैंने कुछ एक रोल नंबर बनाए हुए हैं एक दो क्लासेस के, तो उन्हीं में से मैं आपको एक व्यू करवा देता हूं। या अगर मेरे को कोई भी नया रोल नंबर बनाना हो, मतलब क्लास के रोल नंबर बनाने हों, तो जस्ट मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी मुझे यहीं पर व्यू हो जाएंगे। और अगर मेरे को लिस्टिंग पार्ट में भी सर्च करके देखना हो, तो जैसे मैंने क्लास 6 के बनाए हुए हैं, मैं इनको सर्च करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं क्लास 6 के ये सारे बच्चे हैं, इनके मैंने रोल नंबर्स ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, स्कूल आ गई मेरी, यहाँ पर मेरी सारी क्लासेस भी हो जाएगी। मैंने जैसे इस क्लास को सेलेक्ट किया, अब मैं फिल स्टूडेंट्स पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि मेरे को जो जिस क्लास के रोल नंबर जनरेट करने हैं उसका शॉर्ट बाई ऑप्शन कैसा रहना चाहिए, वो नेम वाइज दिख जाए या मुझे स्कॉलर नंबर वाइज दिख जाए या जेंडर वाइज दिख जाए। तो वो सारी चीज़ें आपके शॉर्ट बाई ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। जैसे मैंने स्कॉलर नंबर वाइज शॉर्ट किया है तो यहाँ पर सारे स्कॉलर नंबर वाइज बच्चे शॉर्ट हो गए हैं। इनके मैंने ऑलरेडी रोल नंबर डिफाइन किए हुए हैं। इनके आगे अगर रोल नंबर के आगे आपको कोई रोल नंबर का प्रीफिक्स देना है या सफिक्स देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ प्रीफिक्स दिया हुआ है 6 करके, तो ऐसे मैं प्रीफिक्स देके और सारे बच्चों के रोल नंबर जनरेट कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ देख सकते हैं कि 10 बच्चे हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग दिख रहे हैं। अब इन 10 बच्चों को मैंने रोल नंबर जनरेट कर दिए हैं। मीन वाइल जैसे मान लीजिए आपने रोल नंबर जब जनरेट किए हैं उसके बाद अगर कोई बच्चा है जो लेट एडमिशन लेता है, तो लेट एडमिशन के बाद क्या होता है, वो बच्चा जिस भी क्लास में है वो उस क्लास में रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद ऑटोमेटिकली बच्चा आपको यहाँ पर व्यू होगा। तो जब आप रोल नंबर फॉर्म पर आएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो 10 बच्चों के अलावा जो भी आपने नए रजिस्टर्ड किए हैं वो बच्चे भी आपको यहाँ व्यू हो जाएंगे। आप उनको क्लिक करके आप उनके रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिनके रोल नंबर डिफाइन किए हुए हैं वो ऑलरेडी आपको यहाँ शो हो जाएंगे। जो न्यू है उनका यहाँ ब्लैंक दिखेगा, आप जस्ट उसको रोल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, उनके रोल नंबर जनरेट कर सकते हैं। सेम थिंग अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो आप यहीं से आप उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सी सुंदर सी एक रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी जिसमें आप स्टूडेंट रोल नंबर लिस्ट वाइज आप देख सकते हैं। इसको जैसा चाहें वैसे शॉर्ट, आपको फील्ड्स के नेम कम करने हो तो एक्सपोर्ट प्लस पे जाके आप उसके फील्ड के नेम भी कम करके आप अपनी एक टेम्पलेट बना के आप अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, वो है अपना एग्ज़ाम मार्क्स K12 फॉर्म। अब एग्ज़ाम मार्क्स K12 फॉर्म जो है, इस फॉर्म के थ्रू यूज़र्स जो है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मार्क्स एंट्री कर पाएगा। मार्क्स एंट्री करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि यूज़र्स को सब्जेक्ट और क्लास कब शो होंगे। आपको यूज़र्स को एक राइट्स देना है। वो राइट्स कहाँ से मिलेंगे, जैसे मैंने मेन मास्टर्स के मास्टर्स पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एक फॉर्म अवेलेबल रहेगा, वो रहेगा एम्प्लॉय क्लास सब्जेक्ट रिलेशन का। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय क्लास सब्जेक्ट रिलेशंस पे क्लिक किया है तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 एम्प्लॉयज़ को कुछ एक सब्जेक्ट्स के और उस पर्टिकुलर टीचर को जो है मैंने एक क्लास टीचर भी डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे मैंने क्रिस्टियाना को सेलेक्ट करता हूँ, तो जो क्रिस्टियाना है इनको मैंने कुछ एक क्लासेस के सब्जेक्ट के राइट्स दिए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे को ये सारे सब्जेक्ट्स कॉल हो जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स के मैंने यहाँ पर, और जो भी सब्जेक्ट जिस भी क्लास के लिए रिलेशन आपने डिफाइन किया हुआ है क्लास सब्जेक्ट रिलेशन से, वो सब्जेक्ट यहाँ पर कॉल हो जाएंगे, वो ये क्लासेज यहाँ पर कॉल हो जाएगी। तो जैसे SBA इंग्लिश है, वो पर्टिकुलर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के लिए ही हमने रिलेशन डिफाइन किया हो, तो इसीलिए वो 2 क्लासेस शो हो रही हैं। तो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश को हमने किन किन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, हमने 3 क्लासेस के अंदर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो जो पर्टिकुलर क्रिस्टियाना है उसको मैंने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के राइट्स दिए हैं। सब्जेक्ट के राइट्स देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको मैं क्लासेस डिफाइन कर रहा हूँ कि वो किन किन क्लास को मार्क्स एंट्री कर पाएंगे, उन पर्टिकुलर क्लास के उन सब्जेक्ट्स की मार्क्स एंट्री कर पाएंगे। तो ये मेरा मेजर फॉर्म है जहाँ से मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्लास और सब्जेक्ट के रिलेशन डिफाइन करूँगा। जब तक ये रिलेशन डिफाइन नहीं करूँगा तब तक यूज़र जो है पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की मार्क्स एंट्री नहीं कर पाएगा।
वापस हम चलते हैं एग्ज़ाम मार्क्स वाले फॉर्म पर। एग्ज़ाम मार्क्स वाले फॉर्म पर हम देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम मार्क्स K-12 फॉर्म ओपन किया, यहाँ पर मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं अपनी क्लास सेलेक्ट करूँगा। फिल मार्क्स, अब आप जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे फिल करना चाहते हैं, स्टूडेंट वाइज या सब्जेक्ट वाइज, तो आप दोनों तरह आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट वाइज करना चाहते हैं आप तो जस्ट आप स्टूडेंट्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर सारे आपके स्टूडेंट्स कॉल हो जाएंगे। दैन एग्ज़ाम का नेम, आप किस एग्ज़ाम्स के मार्क्स एंट्री करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स की मार्क्स एंट्री एक साथ करना चाहते हैं तो आप वो सारे एग्ज़ाम सेलेक्ट करके फिल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे एग्ज़ाम्स कॉल हो जाएंगे। PT 120 जो हमने एग्ज़ाम मार्क्स के अंदर बनाया था, उसके मैक्स मार्क्स डिफाइन किए थे। ऑप्टेन मार्क्स, यहाँ पर आप उसके ऑप्टेन मार्क्स फिल करेंगे तो ये सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पर कॉल हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं सारे अपने जो भी उसके ऑप्टेन मार्क्स हैं, यूज़र जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वो अपने सारे ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पर फिल कर देगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में वो अगर वो एब्सेंट है या मेडिकल है तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम स्टेटस के अंदर अपडेट कर सकते हैं। सेम थिंग, जैसे अगर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री करनी है तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। आप सब्जेक्ट वाइज क्लिक करेंगे, एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट बाय स्कॉलर नंबर वाइज, जैसा चाहें वैसे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फिल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जैसे 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल कर रखे हैं, वैसे ही मैं थर्ड स्टूडेंट्स के भी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स फिल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम वाइज उसके मार्क्स फिल कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा कि अगर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट अगर मेडिकल पे है तो आप मेडिकल मार्क कर दीजिए। स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आपको फिल करने हैं आप यहाँ पर उस स्टूडेंट्स के ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। एंटर मार्क्स सेव सक्सेसफुली। जो भी आपने मार्क्स सेव किए हैं आप उसको यहाँ पर इंस्टीट्यूट क्लास वाइज आप उसको सर्च कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में अब आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट प्लस का एक ऑप्शन अवेलेबल है। इस रिपोर्ट प्लस के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको मार्क्स स्लिप जनरेट करनी है या एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट्स रिपोर्ट फॉर्मेट जनरेट करने हैं तो यहाँ पर हमने मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं जो हमने प्री डिफाइन दिए हुए हैं। इसमें से जैसे मैं एग्ज़ाम रिपोर्ट फॉर्मेट 3 सेलेक्ट करता हूँ। अब इस एग्ज़ाम रिपोर्ट फॉर्मेट 3 के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक ये जो टेम्पलेट ये जो फॉर्म ओपन किया है रिपोर्ट फॉर्म का, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना पैटर्न डिफाइन कर सकता हूँ, जो भी मेरा एग्ज़ाम का पैटर्न है। किस क्लास की आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है TR, आपको एग्ज़ाम वाइज सारे एग्ज़ाम्स की रिक्वायर्ड है तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी वो सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट आपको यहाँ कॉल कर देगा। सब्जेक्ट वाइज जैसे चाहें वैसे आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कुछ एक ऑप्शंस भी दिए हैं, सो पेरेंट सब्जेक्ट वाइज या यूज़ हेडर फॉर एक्सेल। अगर आप एक्सेल में रिपोर्ट जनरेट करते हैं वहाँ पर अगर आपको कोई हेडर की रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ हेडर पर क्लिक करके आप वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं वो आपको स्कॉलर नंबर वाइज चाहिए, रोल नंबर वाइज चाहिए, जैसा चाहें वैसे आप उसको सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट की है सेकंड, अब इसके अंदर मैं एक TR रिपोर्ट जनरेट करने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम रिपोर्ट फॉर्मेट 3। तो इस एग्ज़ाम रिपोर्ट फॉर्मेट 3 के अंदर आप देख सकते हैं एक सुंदर सी एक TR रिपोर्ट मेरी जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर ये स्टूडेंट वाइज एक पूरा डेटा आपका कॉल हो जाएगा। जिसके अंदर आप देख सकते हैं बेन स्टॉक जो मेरा स्टूडेंट है उसके पर्टिकुलर PT 1 के अंदर इंग्लिश के अंदर इसके कितने मार्क्स आए हैं, टोटल कितने आए हैं। अब जो भी मैंने ऑर्डरिंग सेट की हुई है इसके अकॉर्डिंग वो सारा ऑर्डर्स आपको यहाँ पर कॉल हो रहा है और वो सारे सब्जेक्ट वाइज उसके ग्रेड्स भी कॉल हो रहे हैं, उसके परसेंटेज भी यहाँ कॉल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल वाइज उसके जो भी मार्क्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर कॉल हो जाएंगे और इसका ग्रेडिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा एक TR रिपोर्ट फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। सेम थिंग, जैसे अगर आपको मार्क्स स्लिप रिपोर्ट जनरेट करनी है तो मार्क्स स्लिप रिपोर्ट भी अपन यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं चलता हूँ मार्क्स स्लिप रिपोर्ट पर, यहाँ पर मैं इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता हूँ, विथ मार्क्स ऑप्टेन मार्क्स, जैसा चाहें वैसे अपन मार्क्स स्लिप रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आपको जैसे एग्ज़ाम वाइज रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको जनरेट करनी है, रिपोर्ट आपकी एम्प्टी चाहिए, अगर आपको फिल्ड चाहिए तो जो भी फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से उसके फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एम्प्टी पे क्लिक करता हूँ तो एक मार्क्स स्लिप रिपोर्ट मेरी एम्प्टी की जनरेट हो जाएगी, जिसमें ऑप्टेन मार्क्स जो हैं वो मेरे सारे ब्लैंक रहेंगे। सेम थिंग, अगर आप देखना चाहें कि अगर आपको फील्ड मार्क्स वाली मार्क्स स्लिप रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम ये फील्ड मार्क्स वाली अपन रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मार्क्स ऑप्टेन वाली रिपोर्ट्स आपके पास कॉल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा फॉर्म था एग्ज़ाम मार्क्स का, जिसके अंदर हम जो भी यूज़र्स है वो अपने मार्क्स यहाँ पर फिल करेगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर पाएगा। एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज, यूज सब्जेक्ट इनिशियल्स, जैसे चाहें वैसे अपन रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो है अपना
स्टूडेंट्स रिमार्क रिलेशंस। अब जैसे कि हमने पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि हमने एक एग्ज़ाम्स के लिए कुछ एक रिमार्क्स डिफ़ाइन किए हुए थे कि टर्म 1 हो या टर्म 2 हो या ग्रैंड टोटल के टाइम पे आप बच्चों को कोई रिमार्क देना चाहते हैं कि जब आप एनुअल मार्कशीट देते हैं तब बच्चों को आप कोई रिमार्क देना चाहते हैं, तो इस फॉर्म के थ्रू अपन वो रिमार्क दे सकते हैं। तो वो रिमार्क जो है पर्टिकुलर आपकी एग्ज़ाम्स की मार्कशीट्स के अंदर कॉल हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया, क्लास सेलेक्ट करी, शॉर्ट वाइज कॉलम नंबर वाइज मैंने इसको जनरेट किया। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक स्टूडेंट्स के लिए एक रिमार्क डिफाइन किया हुआ है जो पर्टिकुलर मैंने एक एग्ज़ाम्स के लिए डिफाइन किया था। टर्म 2 जो मेरा है जो 80 मार्क्स का है उसके अंदर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। सेम थिंग आपको कोई रिमार्क दूसरों बच्चों के लिए एप्लीकेबल करना है, यहीं से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यहीं पे आप इसको पेस्ट करके यहाँ डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपन यहाँ पर रिमार्क डाल के अपन कर सकते हैं। तो ये मेजर फॉर्म है जहाँ से मैं अपने सारे रिमार्क डिफाइन करूँगा। एग्ज़ाम वाइज जो भी मेरे को रिमार्क देने हैं मैं यहाँ से उसके रिमार्क दे सकता हूँ। फिर हम चलते हैं डायरेक्ट अटेंडेंस वाले फॉर्म पर। डायरेक्ट अटेंडेंस का मीनिंग ये है कि अगर आप इस ERP के अंदर अगर स्टूडेंट अटेंडेंस K12 मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर आप डेली बेसिस पे अपनी अटेंडेंस फिल कर रहे हैं बच्चों की क्लास वाइज, तो वो अटेंडेंस का डेटा भी अपन मार्कशीट्स के अंदर कॉल कर सकते हैं। और एक अपन एक प्रोविजन और दिया हुआ है कि अगर आपको ओवरऑल एक एक्चुअल अटेंडेंस आपकी पर्टिकुलर बच्चों की क्लास वाइज आपको पुट करनी है तो अपने पास एक फॉर्म अवेलेबल रहेगा और यही डायरेक्ट अटेंडेंस जो है आपकी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के अंदर भी कॉल हो जाएगी, एग्ज़ाम्स की मार्कशीट के अंदर कॉल हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट बाई किया स्कॉलर नंबर वाइज और मैं यहाँ पर अपने सारे बच्चों की जो भी टोटल नंबर ऑफ़ अटेंडेंस है, वर्किंग डेज़ कितने थे, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 200 वर्किंग डेज़ में इस बच्चे का जो ओवरऑल अटेंडेंस था वो 198 है। तो मैं इसको स्टूडेंट वाइज यहाँ पर अपडेट करके इसको सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों की डायरेक्ट अटेंडेंस भी फिल कर सकता हूँ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो अपने पास फॉर्म रहेगा वो रहेगा कोस्कोलिस्टिक सेटिंग्स का। अब इस कोस्कोलिस्टिक सेटिंग्स फॉर्म्स के थ्रू मैं सारे कोस्कोलिस्टिक के एरिया, सेक्शन, लेवल, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें मैं हैं ये यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो जैसे मैं कुछ एक एरियाज़ बनाए हुए हैं, तो जैसे मैं 6 to 8 कोस्कोलिस्टिक के एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने एरिया का नेम यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया 6 to 8 कोस्कोलिस्टिक। वैसे ही अगर मेरे को नया एरिया डिफ़ाइन करना है मैं तो ऐड पे क्लिक करूँगा, यहाँ एरिया बना के मैं इसको सेव कर सकता हूँ। एरिया के बाद आता है मेरा सेक्शन। अब उस पर्टिकुलर जो मेरा एरिया है उसके अंदर मेरा क्या सेक्शन है, तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो एरिया, ग्रेडिंग, ग्रेड पैटर्न नेम, जो भी मैंने ग्रेड पैटर्न नेम पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कहाँ से हम ग्रेड पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। तो वो ग्रेड प्लान अपन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका सेक्शन नेम मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा और सेक्शन का एलियास अगर मेरे को डिफ़ाइन करना है तो मैं यहाँ से एलियास भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मेरा एरिया बन चुका है, एरिया के अंदर मेरा एक सेक्शन भी बन चुका है। फिर हम चलते हैं लेवल पर। तो लेवल के अंदर अपन देख सकते हैं यहाँ पर आपके वो सारे लेवल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे मैंने एक 3 लेवल बनाए हुए हैं कि 6 to 8 कोस्कोलिस्टिक के अंदर मैंने एक एरिया डिफ़ाइन किया हुआ है, उस एरिया के अंदर मैंने एक लेवल डिफ़ाइन किया हुआ है, उस लेवल का मैंने एक ऑर्डर लेवल भी यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो एरिया मेरा था जो मैंने एरिया क्रिएट किया था, उस एरिया के अंदर मेरा सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर मैं वो लेवल डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, हेल्थ, जो भी मेरे को लेवल नेम डिफ़ाइन करना मैं लेवल यहाँ डिफ़ाइन करूँगा। उसके ऑर्डर लेवल यहाँ पर असाइन करूँगा कि वो किस ऑर्डर पे मेरे को मार्कशीट्स के अंदर कॉल होना चाहिए, वो ऑर्डर लेवल यहाँ दिख जाएगी। कॉपी फ्रॉम लेवल, मेरे पास एक फीचर ये भी है कि अगर मेरे को जो मैंने लेवल डिफ़ाइन किया हुआ है किसी अदर क्लासेस के लिए मेरे को उसको कॉपी करना है तो उन क्लासेस के लिए और कॉपी फॉर लेवल अदर लेवल्स के लिए भी मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पर वो किस क्लास के लिए मेरे को एप्लीकेबल करना है वो क्लास यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ऐड करूँगा। फिर मैं अपने इंडिकेटर्स भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब इंडिकेटर्स के अंदर आपके पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं और जिस सेक्शन लेवल्स के लिए आपको बनाने हैं वो सारे आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिया 6 to 8, एरिया लिया, लेवल ले लिया जो मैंने लेवल डिफ़ाइन किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर नेम बना दिया है, उसको मैंने ग्रेड दे दी है और मैंने इसका इंडिकेटर अपडेट कर दिया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स बना के मैं यहाँ पर इसको सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरा मेजर फॉर्म है कोस्कोलिस्टिक का, जहाँ से मैं सारे कोस्कोलिस्टिक के लेवल, इंडिकेटर्स, वो सारी चीज़ें मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फिर आता है हमारा एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेरेशंस का। हम स्टूडेंट्स को कैसे इंडिकेटर्स ग्रेड दे पाएंगे,
कैसे हम सब्जेक्ट ग्रेड्स की सेटिंग कर पाएंगे, पब्लिश स्टूडेंट्स की मार्कशीट हम कब पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे मैं एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेरेशन पे चलता हूँ कि यूज़र्स ने अपने सारे मार्क्स फिल कर दिए हैं, आपने वो सारी रिपोर्ट्स भी चेक कर ली हैं, टीआर सब कुछ अगर ओके होती है तो अब आपका आता है रिजल्ट डिक्लेरेशन का मेन फॉर्म। अब इस फॉर्म के थ्रू हम रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर की डेट क्या रहेगी, उसके अंदर आपको क्या क्या व्यू करवाना है। अब ये जो डिक्लेयर किया है मैंने, तो इसमें मैंने सारे एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके अंदर शो फॉर स्टूडेंट लॉगिन, शो फॉर पेरेंट लॉगिन, आपको पेरेंट लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन के अंदर क्या क्या एग्ज़ाम्स आपको शो करने हैं, उसके मैक्स मार्क्स आपको दिखाने हैं, उसके ऑप्टेन मार्क्स आपको दिखाना है, ग्रेड दिखानी है, सब्जेक्ट ग्रुप वाइज, सब्जेक्ट के शॉर्ट नेम, कोस्कोलिस्टिक आपको दिखानी है, एक्सपांड इवोल्यूशन एग्जाम्स। तो ये मेरा मेन रिजल्ट डिक्लेरेशन वाला फॉर्म रहेगा जहाँ से मेरे को रिजल्ट डिक्लेयर का हर क्लास वाइज मुझे रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। जब तक मैं ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करूँगा तब तक बच्चा अपने ऑनलाइन लॉगिन में वो रिजल्ट नहीं देख पाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म स्टूडेंट इंडिकेटर सेटिंग्स वाले फॉर्म पर, जहाँ इस फॉर्म के थ्रू मैं उन बच्चों को पर्टिकुलर ग्रेड्स और इंडिकेटर असाइन कर पाऊँगा। हमने कोस्कोलिस्टिक बना दिया है और उस कोस्कोलिस्टिक को मैंने पर्टिकुलर जिस एग्ज़ाम्स के लिए मेरे को डिफ़ाइन करना था वो मैंने एग्ज़ाम वाले फॉर्म पर मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। तो यहाँ जैसे मैं इसका स्कोलिस्टिक एरिया में जैसे 6 to 8 कोस्कोलिस्टिक एरिया लेता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ। जो मैंने इस एरिया के अंदर जो मैंने सेक्शन बनाया था वो सेक्शन यहाँ पर आ चुका है। फिर हम लेवल पर चलेंगे। उस सेक्शन के अंदर मैंने 3 लेवल्स बनाए हुए थे। अब उसी के अंदर मैंने जैसे हेल्थ लिया। अब हेल्थ जो लेवल सेलेक्ट किया तो अब मैं शॉर्ट बाय स्कॉलर नंबर वाइज जैसा चाहूँ मैं उसको जनरेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने शॉर्ट बाय स्कॉलर नंबर वाइज किया है तो स्कॉलर नंबर वाइज सारे बच्चे यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे को क्लास भी हो जाएगी। अब ये जो मुझे सिर्फ एक ही क्लास क्यों दिख रही है, क्योंकि जब मैंने लेवल डिफाइन किया तो लेवल के अंदर मैंने सिर्फ 6 क्लास के लिए ही उसको अपडेट किया था, तो वही क्लास मेरे को यहाँ शो होगी। अगर मैं 7th और 8th के लिए भी डिफाइन कर दूंगा तो वो 7th और 8th क्लास भी यहाँ पर व्यू हो जाएगी। फिर हम चलेंगे एग्जाम। अब जो मेरे को इंडिकेटर्स हैं मैंने किन किन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल किया हुआ है, तो मैंने 2 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल किया हुआ है, TT1 और TT2। तो जैसे मैंने TT1 70 पे क्लिक किया तो जो मैंने एग्जाम्स क्रिएट किया हुआ था, अब यहाँ पर मैं ग्रेड और वो इंडिकेटर्स डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो सारी इंडिकेटर्स मुझे कॉल हो जाएगी। जिस भी बच्चे के लिए मेरे को ग्रेड और इंडिकेटर देना है मैं इस बच्चों को यहाँ सेलेक्ट करूँगा और उसको यहाँ सेव करूँगा। तो इन बच्चों को मैं इंडिकेटर्स असाइन कर सकता हूँ, ग्रेड भी दे सकता हूँ। अगर आपको सिर्फ ग्रेड देनी, इंडिकेटर नहीं देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, सब्जेक्ट ग्रेड सेटिंग्स। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग सेट करना है कि मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है कि जिसके अंदर प्योरली उस सब्जेक्ट के लिए हमको ग्रेड ही देना है, तो इस फॉर्म के थ्रू हम वो सारे सब्जेक्ट ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरी क्लास आ जाएगी जो प्योरली मेरे ग्रेड पे ही डिपेंड करते हैं, तो मैं यहाँ से उनको ग्रेड दे सकता हूँ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, वो है मेरा एग्ज़ाम पब्लिश स्टूडेंट मार्कशीट। अगर मेरे को स्टूडेंट्स के लॉगिन में मार्कशीट भी पब्लिश करनी है तो ये मेरा फॉर्म रहेगा जहाँ से मैं अपनी मार्कशीट को पब्लिश कर सकता हूँ। इस फॉर्म के थ्रू जो भी मेरे को टेम्पलेट है जो कि मेरे को डिफ़ाइन करना है, मैं इस फॉर्म के थ्रू वो मार्कशीट पब्लिश कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सारा मेजर फॉर्म। अब हम चलते हैं कस्टम रिपोर्ट्स पे, कैसे हम बच्चे की क्लास वाइज मार्कशीट जनरेट कर पाएंगे, कैसे स्टूडेंट है जो पर्टिकुलर अपना लॉगिन करके अपने मार्क्स व्यू कर पाएगा। तो मैं चलता हूँ एग्ज़ाम K12 के कस्टम रिपोर्ट्स पे। ये मॉड्यूल है एग्ज़ाम K12। मैंने यहाँ टेम्पलेट सेलेक्ट किया। अब मैंने कुछ एक टेम्पलेट्स हैं जो बनाए हुए हैं। अब वो टेम्पलेट्स कहाँ से बनते हैं, हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल रहेगा जहाँ से मैं एग्ज़ाम वाइज वो सारे मतलब क्लास वाइज, पैटर्न वाइज, क्लास एग्जाम पैटर्न वाइज मैं सारे टेम्पलेट्स बना सकता हूँ। मैंने कुछ एक टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। 11 to 12th मार्कशीट्स के टेम्पलेट, रिपोर्ट कार्ड फॉर 6 to 8th का मेरा रिपोर्ट कार्ड अलग रहता है, 11 to 12th रिपोर्ट कार्ड अलग रहते हैं। तो ऐसे में मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं जो कि यूटिलिटी के अंदर, मास्टर्स के अंदर कस्टम टेम्पलेट फॉर्म के थ्रू मैं बना सकता हूँ। तो इस फॉर्म के थ्रू मैं सारे अपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने रिपोर्ट कार्ड 6 to 8th के लिए एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो मैं रिपोर्ट कार्ड 6 to 8 सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्चिंग का फॉर्म आ जाएगा जहाँ से मैं अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करूँगा, फिर अपना पैटर्न सेलेक्ट करूँगा। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम कॉल करूँगा। एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद मैं अपनी यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर, क्लास टीचर सिग्नेचर्स, अगर आपको कोई कॉल करना है तो यहाँ पर वो सारे कोऑर्डिनेटर के नेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेटर का नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
इज़ पेरेंट सब्जेक्ट एग्ज़ाम ओनली फॉर ग्रैंड टोटल। आपको किस किस एग्ज़ाम्स का आपको टोटल रिक्वायर्ड है मार्कशीट्स के अंदर। तो जैसे मैंने ग्रैंड टोटल पे यहाँ क्लिक किया और सर्च किया, तो इस क्लास के अंदर जिन भी बच्चों के मैंने मार्क्स फिल कर दिए हैं वो सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पर कॉल हो जाएगी। और वो लिस्ट कॉल होने के बाद फिर आप देख सकते हैं मैं जिन भी बच्चों की मार्कशीट जनरेट करना चाहता हूँ मैं यहाँ से मार्कशीट जनरेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बेन स्टोक्स को यहाँ सेलेक्ट किया, जनरेट और प्रिंट पे क्लिक किया, तो मेरे सामने एक सुंदर सी मार्कशीट ओपन हो जाएगी। अब इस मार्कशीट में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर मेरे स्कूल का हेडर, रिपोर्ट कार्ड, सारे स्टूडेंट्स का नेम। अगर इसी रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपको स्टूडेंट्स की इमेज भी ऐड करनी है तो यस, आप कस्टम टेम्पलेट फॉर्म के थ्रू आप उसको रिपोर्ट कार्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके सारे एग्ज़ाम्स। अब वो एग्ज़ाम किस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे वो कैटेगरी का नेम आ रहा है जो हमने पार्ट 1 के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर देखा था। यहाँ मेरे सारे एग्ज़ाम्स के नेम कॉल हो रहे हैं, उसका ग्रैंड टोटल, उसके ग्रैंड टोटल के बाद उसके जो भी ग्रेड बन रही है उसके परसेंटेज क्या है, कोस्कोलिस्टिक एरियाज़ के अंदर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए आप देख सकते हैं कोस्कोलिस्टिक के अंदर वर्क और एजुकेशन के अंदर टर्म 1 के अंदर तो मुझे ग्रेड दिख रही है बट एक के लिए ब्लैंक दिख रही है। तो वो उसका रीज़न क्या है कि अभी हमने सिर्फ जो टर्म 1 के लिए था उसी एग्ज़ाम्स के लिए वो ग्रेड मैंने अपलोड की है। टीचर्स के रिमार्क्स हैं, जो रिमार्क्स हमने स्टूडेंट रिमार्क्स रिलेशन के अंदर देखे थे। रिजल्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो दिखा रहा है कि अगर वो स्टूडेंट पास है तो रिजल्ट टू प्रोमोटेड टू द क्लास 7th, क्लास टीचर्स के साइन, प्रिंसिपल के सिग्नेचर। अगर प्रिंसिपल और क्लास टीचर के सिग्नेचर्स जो हैं अगर आपने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपडेट कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, तो वो क्लास टीचर के डिजिटल सिग्नेचर्स भी यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया एक सुंदर सी मार्कशीट जिसके अंदर हम क्लास वाइज वो सारी रिपोर्ट कार्ड्स हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताने जाऊँगा कि कैसे स्टूडेंट है जो कि अपने लॉगिन के अंदर वो व्यू कर पाएगा। तो जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट होता हूँ, अब मैं चलूँगा स्टूडेंट लॉगिन पर। तो मैंने जैसे स्टूडेंट्स का एक लॉगिन किया, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर किया है, साइन इन किया है। तो आप देख सकते हैं जब स्टूडेंट अपना लॉगिन करेगा तो उसको फर्स्ट ही डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड के बाद वो अपने एग्ज़ाम के 12 पे जाएगा, रिपोर्ट्स के अंदर जाएगा, स्टूडेंट एग्ज़ाम मार्क्स डिटेल। अब स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर जिस भी एग्ज़ाम्स का मार्क्स देखने हैं, जैसे मान लीजिए उसने टर्म 1 ग्रैंड टोटल और टर्म 1 के अगर वो मार्क्स देखना चाहता है तो यस, वो तीनों एग्ज़ाम सेलेक्ट करके अपने सारे मार्क्स यहाँ पर देख सकता है। तो एक अच्छी सी रिपोर्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहीं से जैसे प्रिंट करेगा तो जस्ट एक प्रिंट प्रीव्यू उसका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एग्ज़ाम K12 का मॉड्यूल का पार्ट 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मेरे सपोर्ट सेल को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।